नागपुर के एक व्यवसायी अपने मित्रों के साथ और अपने कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को लेकर और अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ मानसरोवर की यात्रा पे गए थे। अचानक उसी दौरान नेपाल में त्राही मचती है परिवार पर। उस समय जब ये समाचार परिवार सुनता है कि नेपाल में इस तरीके का तबाही मची हुई है, क्या रिएक्शन था, कब कांटेक्ट हुआ, कितने दिन, कितने घंटे ये लोग तनाव में रहे जब तक संपर्क में नहीं हुआ। उनकी पत्नी रोशनी जी इस वक्त हमारे साथ है। रोशनी जी, राजेश जी कब गए मानसरोवर, कितने लोग उनके साथ इस यात्रा पे निकले हुए थे? राजेश 16 को यहाँ से निकले। 37 लोग उनके साथ हैं, काफ़ी जगह से, मतलब महाराष्ट्र से भी है, महाराष्ट्र के बाहर गुजरात के कुछ लोग हैं, बॉम्बे से हैं, काफ़ी जगह से हैं। और ये घटना घटी उसके कम से कम 4-5 घंटे हम लोग तनाव में थे कि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था राजेश जी से। तो जब हुआ तब उन्होंने हमें तसल्ली दी कि वो सेफ़ जोन में हैं, वो निकल चुके हैं उस जगह से, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताएं, आपको कब पता लगा कि नेपाल में इस प्रकार की घटना घटी है? फिर कैसे पता लगा? फिर कितने समय बाद उनसे संपर्क हुआ? आजकल ये मीडिया काफ़ी कुछ दे देता है पहले ही, मतलब ये 8 बजे शायद हुआ है, 8 सवा 8 बजे। हमने 2-2:30 बजे देखा, जब स्क्रॉलिंग किया इंस्टाग्राम तो थोड़ी बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, तो पता चल रहा था कि कुछ हुआ है, बट हम श्योर नहीं थे कि ये अभी हुआ है। तो जब हमारी उनके साथ बात हुई, बात होने तक हम थोड़े तनाव में ही थे कि ये इनके साथ हुआ है या और किसी के साथ हुआ है, ये टाइम पे हुआ है या पहले हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा था। कितने देर बाद, कितने घंटे बिल हुआ, फ़ोन कोशिश करती रही, आप नहीं आ रहा, संपर्क हो पा रहा था? संपर्क से पहले किस प्रकार का परिवार में तनाव उत्पन्न हो गया था? परिवार में मैं और मेरी बेटी, हमें ही थोड़ा बहुत पता चला था, तो हम तो थे ही, हमने किसी से तब तक कोई बात नहीं की थी। पर जब राजेश का कॉल आया तो हमने उनको भी समझ में नहीं आने दिया कि हमें पता था, उनकी बात हमने सुन ली कि वो सुरक्षित है, तो हमने ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। ये घटना घटने के बाद उन्होंने अपनी मानसरोवर की यात्रा अधूरी छोड़ी या पूरी करके वो लोग लौट रहे हैं? और मुख्यमंत्री ने भी एक पहल की है। जी, वो पूरी करके आ रहे हैं, उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। अभी वो सागा जो जहाँ पे वो आने वाले थे वापस आके, वहाँ से निकल चुके हैं काठमांडू के लिए। तो उन इस बीच में उनसे बात हो चुकी थी गवर्नमेंट या जो जिनकी, तो उन्होंने उनसे संपर्क कर चुके थे और बता दिया था कि हम लोग सेफ़ है, अभी हमें कौन सा रूट लेना चाहिए वो सब उन्होंने पूछा। वो पूछ के अभी वो निकले हुए हैं, काठमांडू पहुंचेंगे, देन वहाँ से वो इंडिया आएंगे। एक और सवाल है कि जब ये घटना घटी तो उस समय वो अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पे थे कि यात्रा की शुरुआत था, चढ़ाई चल रही थी? वो अंतिम पड़ाव पे थे। उनकी 15 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी थी, वो रात वो वहीं पे थे। उसके बाद 22 किलोमीटर की यात्रा थी, वो भी वो फिनिश कर चुके थे। उसके बीच वो जो डे था उसमें ये चीज़ हुई, और वो जब पहुँचे उनका फ़ोन रेंज में आया, उसके बाद उनको भी पता चला एंड उन्होंने हमें भी बताया। अभी वो कहाँ तक पहुँच गए हैं? अभी वो रास्ते में है काठमांडू के, वो काठमांडू के रास्ते काठमांडू निकले हुए हैं, काठमांडू पहुँचेंगे। आज रात को उनका कहीं और स्टे है, देन वहाँ पे स्टे करने के बाद वो काठमांडू के लिए कल निकल जाएंगे और काठमांडू से फिर नागपुर के लिए रवाना होंगे। तो जितने देर बातचीत नहीं हुई तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव, दिमाग में अलग अलग प्रश्न उभरे होंगे? नहीं, बात कंटिन्यूसली हो ही रही थी, क्योंकि आजकल अच्छा रेंज, वाईफाई का अच्छा रिस्पांस था, वहाँ पे सब कुछ था। बस वो जो कभी कभी नेटवर्क निकल जाता है तो बात नहीं हो पा रही थी, और हमें पता चल चुका था कुछ तो हुआ है नेपाल में, तो उस टाइम पे थोड़ा टेंशन था। अभी आने तक तो है ही, जब तक घर तक नहीं आते, तो अब जब भी आएंगे हमें
और ज़्यादा तसल्ली होंगी। जब तक नहीं संपर्क हो पाया था 2-2.5 घंटे का जो समय था काफ़ी तनाव वाला था। तनाव वाला था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किससे कोऑर्डिनेट करें, बट हम फिर भी स्टेबल थे कि ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आ तो जाएगा। आप लोगों ने हिम्मत कैसे बढ़ाई, माँ बेटी ने उनकी हिम्मत कैसे बढ़ाई? उन्होंने हमारी बढ़ाई, ऐसे बोले तो ठीक रहेगा। हम तो बिल्कुल ये हो गए थे कि पापा, बेटी बोल रही थी पापा कैसे, हाँ वो बोल रहे थे कुछ नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा, मेरे साथ भगवान मतलब शिव शंभू जी है, तो कोई इतना मुझे कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगा। अभी वो पहुंचेंगे तो हम और भी अपने ज़्यादा। कार्यालय के किसी कर्मचारी को भी ले गए थे साथ में? हाँ जी, हमारे काफ़ी पुराने कर्मचारी हैं, उनको वो साथ में लेके गए हैं, और उनके दोस्त है सचिन जीरापुरे, बचपन के जो दोस्त है, एंड उनकी वाइफ भी साथ में है। सभी लोग ठीक है? सभी लोग ठीक है। रोशनी औचट है, इनके पति अपने दोस्तों के साथ कार्य, और राजेश औचट अपने कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारी को लेकर वो मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। उनके साथ 35 से 36 लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे। अलग अलग राज्यों के लोग उसमें थे। ग्रुप बनाकर ये लोग मानसरोवर तक पहुँचे थे। जैसे ही रोशनी जी उस समाचार अपने मोबाइल पे देख रही थी तो उन्हें पहले तो कतई विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये कहीं ये पुरानी रील तो वायरल नहीं हो रही है, लेकिन बार बार उस प्रकार के समाचार उनके मोबाइल पे आते रहे, तब उन्हें जाकर कुछ लगा कि सही में ऐसा लग रहा है कि ये वारदात नहीं है। फिर उन्होंने अपने पति से संपर्क करने की कोशिश की। लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे, वो संपर्क नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से रेंज नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब इनसे रेंज मिला, जब बातचीत हुई, तो इन्होंने यह नहीं बताया कि वो तनाव में है। उन्होंने, इनके पति ने इनकी हिम्मत बढ़ाई। लेकिन राजेश औचट ने अपनी पूरी यात्रा मानसरोवर की पूरी की। अभी काठमांडू पहुंच गए हैं और जल्द ही नागपुर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।